जय हिंद दोस्तों, एजुजी लाइव क्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज आपको मैं शंकर सर आपको बताना चाहूँगा पीआरटी 1 to 5 के लिए आपका डेट आ गया है। आप 16 से लेकर के आप टोटल 25 तक भर सकते हैं और कई चीज़ें संशोधित किया गया है। मैं आपको पूरा विस्तार से बताने के लिए 1 मिनट। तो देख सकते हैं, आपका सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आपको पता है, बिहार शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन हो रही है। तो बिहार शिक्षा विभाग आपको नियुक्ति पत्र देने का काम करेगा और बीपीएससी आपका एग्जामिनेशन लेने का काम करेगा, रिजल्ट देने का, प्रकाशित करने का काम करेगा। इन्हीं जो अब अपडेट निकल के आ रही है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात और अभी के टाइम में ये नोटिस निकल के आया बीपीएससी की तरफ से। देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या आपका 27/2023 का है। और जिन लोगों ने 6 to 8 और 9 से 10, 11 से 12 के लिए अप्लाई कर चुके हैं और पीआरटी के लिए करेंगे, उनके लिए डीएलएड रहेगा 1 to 5 और डीएलएड मान्य होगा। सीटेट पेपर 1 पास मान्य होगा। बीएड वाले इसमें नहीं भर पाएंगे, तो उनके लिए देख सकते हैं कई लोग को विलंब शुल्क या सर्वर अभी डाउन चल रही थी। कल से मैंने कई लोग को अपना अप्लाई करने का टाइम बताया है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी आप जान सकते हैं। तो देख सकते हैं, विलंब शुल्क के साथ आपका रहने वाला था भुगतान के लिए, उसको संशोधित करके अब क्या कर दिया है, और आपको विलंब शुल्क के साथ निलंबन एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल कर दिया गया। परंतु निलंबन यानी निलंबन या मतलब रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन और भुगतान की अंतिम तिथि आपको यही रहेगा। यानी आपको विलंब शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि आपको लेट फाइन नहीं लगेगा, ये माफ कर दिया गया है। 17 तक आप इसको भर सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा, यथावत रहेगा। और लास्ट तिथि आपको कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 25 तारीख तक आपका डेट है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो 17 तक आप करा लीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपको 15 तक रहेगा। अब पीआरटी वालों के लिए किस तरह से पोर्टल ओपन रहेगा आपको बताना चाहूंगा। यानी रजिस्ट्रेशन, भुगतान और ऑनलाइन की तिथि आपको करने की तिथि है आपको कब से, इस 16 तारीख से आपका पोर्टल ओपन होगा। 16 से लेकर के 25 तक, यानी लगभग 9 से 10 दिन आपको टाइम मिलेगा। और विस्तारित रहेगा, यानी कि इसको विस्तारित रूप से नहीं करेंगे, एक्सटेंडेड नहीं किया जाएगा। तो इसी बीच में आपको भरना है। अब आपकी कैसे करना है, वैसे अभ्यर्थी जिनके पास आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 है, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत 1 to 5 विद्यालय के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आंदोलन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। यानी जो लोग हैं इसमें ऑलरेडी भर्ती हैं और उनको लग रहा है कि वहाँ पर नहीं होगा, ज़्यादा नंबर कम है, तो उनके अंतर्गत 1 to 5 के लिए आवेदन के लिए ये नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार पिछड़ा वर्ग के लिए, क्योंकि आपको पता है इस बार जो वैकेंसी आई अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा विभाग वर्ग के लिए भी नियुक्ति आई। एक तो प्रेस आएगा और जो ये रिक्तियां बचेगी उसमें ऐड ऑन, अब ये इससे ये भी पता चल रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जितनी भी रिक्तियां हैं उसका सेकेंड मेरिट ज़्यादातर नहीं आने के ना आए और आपको सीधे पीआरटी में वैकेंसी ऐड ऑन करके मिले। हो सकती है और ऐड ऑन हो सकती है, अभी संभावित है। मैं देख सकते हैं अभी क्या संशोधित हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी बिहार शिक्षा विभाग आपको पढ़ने से ज़्यादा नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको टाइम देंगे, और ये ज़्यादा अपडेट आपको मायने रखता है और ये आपको जानना भी पड़ेगा। अदरवाइज आप काफ़ी टाइम पीछे हो जाएगा, पता चलेगा एग्जामिनेशन हॉल में आप कुछ और करके आए हैं और वहाँ पर निगेटिविटी डाल दिया, निगेटिविटी हटा दिया है। इसलिए अपडेट को देखना भी जरूरी है। एनी हाउ, चलिए अब चलते हैं क्या इम्पोर्टेंट आज के डेट में दिया है। तो आपको कैसे करना है, जो भी या अनुसूचित जाति या किस तरह से पोर्टल ओपन होगा आपको 16 तारीख को हम बता देंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अगर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में सारी चीज़ें। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पीआरटी के लिए और 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए सबके लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करना। तो 6 से लेकर 12 तक का मेरे पास कंबाइंड पीडीएफ नोट्स पड़ा है, उसको लेना चाहते हैं तो आप पर्सनली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा 7903812553 पर, और अपना नाम के साथ बता दीजिएगा किस सब्जेक्ट का है, कौन से क्लास के लिए, तो आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अब बातें पर चलते हैं। और वैसे अभ्यर्थी जो इस सारे यूजर आईडी पासवर्ड जो आपने किया है रजिस्ट्रेशन, उसी से आपको लॉगिन करना है। और वैसे अभ्यर्थी जो जिनके पूर्व किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, वे 1 to 5 में के साथ सम अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं। सर्वप्रथम 1 to 5 को छोड़ करके अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को करेंगे। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम पासवर्ड से डेस्कटॉप आपको क्या होगा, कहाँ से पीआरटी का ऑप्शन मिलेगा, तो ये बता रहे हैं। आपको क्या करेंगे, डैशबोर्ड के
डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करके आपको एक लिंक ओपन रहेगा, शायद ऊपर में इस तरह से आपको लिंक रहेगा, कोई 1 to 5 के लिए आप ओपन करना चाहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बताया गया था डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए दिया था लास्ट टाइम, उसी तरह से तो वहाँ पर अध्यापक के लिए लिंक रहेगा, वहाँ पर से आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में जो विस्तृत है आयोजन संख्या आप इस तरह यहाँ पर बीपीएससी पर देख सकते हैं साइट पर। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन है आपका, या फिर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवश्यक सूचना जो आपका पहली बात है आवश्यक रूप से देख सकते हैं। दिनांक आपका 14 से 10/11 को प्रकाशित, क्योंकि इनमें 2 बार संशोधन हो चुका है। एक तो 14 को विज्ञप्ति आई, 4 को, और 10 तारीख को इसमें संशोधन हुआ था, और इसको आज यथावत रहेगा जो आपको किया गया है। तो 1 to 5 में जितने भी लोग भी एलिजिबल है, क्योंकि इसमें किया गया था इससे पहले, कई लोग को ये भी नहीं पता है, तो एससी और विकलांग भाइयों के लिए था, महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए खोला गया था। अब उसको सभी लोगों को हटा करके ये सभी को जनरल कर दिया गया। और तो ये इसमें कई लोग बोलेंगे सर खासकर विकलांग भाइयों का नुकसान हो, तो बिल्कुल उनमें नुकसान हो, उनका रिजल्ट भी नहीं आया, और इस बार लोगों को कॉल भी कर रहे हैं, और सभी लोग को जनरल इसमें फाइट होगा। इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, यूआर कैटेगरी में सभी लोग को फाइट करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया। नोटिस आप देखेंगे जो 10 तारीख को आया है, जिसमें से 1 to 5 का विज्ञप्ति देख रहे हैं, वहाँ पर डाउनलोड करके बीपीएससी में मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो उसको जाकर वीडियो को देख सकते हैं। उसमें कहीं नहीं मेंशन किया है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका जनरल का सीट है या बंगाल की सीट है, आपका उर्दू का सीट है, वही आपको दिखेगा, और टोटल सीटें हैं। और यूआर में आपको फाइट करना पड़ेगा, यानी आप बिहार के रहने वाले हैं, आपके पास आवास ये है, या फिर जाति प्रमाण पत्र है, या विकलांग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइट करना पड़ेगा यूआर में। इसमें मैक्सिमम नंबर कवर करना है, तो मैक्सिमम नंबर कवर करने के लिए आपको पता है सबसे बेसिक बुक आपको जो है एनसीईआरटी इनके एडवर्टाइजिंग में जाके पढ़ेंगे बीपीएससी साइट पर, तो वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना है। तो इससे बेस्ट बुक नहीं मिलेगा, आपको वहाँ एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, जिस तरह से लेवल 1 to 5 का था, और 9 से 10, 11 से 12 का आप समझ सकते हैं, और आपको वहां से जानना पड़ेगा। एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कंप्रेस मेरे पास आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने नाम के साथ बता दीजिएगा, और तत्काल प्रभाव से आपको उसी समय आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर अगर आप को रिप्लाई नहीं मिलता, कॉल मत कीजिएगा, इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको जब आपको मैं देखूंगा या मेरे पास रेस्पॉन्स रहेगा, तुरंत ही आपको तत्काल प्रभाव से उस पर रेस्पॉन्स मिल जाएगा। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी को लगता है जीके जीएस का हमको प्रैक्टिस सेट आपको चलना है, और करंट अफेयर्स के साथ 1 घंटे में लगभग 400 से 500 क्वेश्चन डेली के बेसिस पे 8 से 9 के बीच में हम करते हैं, उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करने की कोशिश करते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें कई माता बहनें और छोटे भाई बहन भी जुड़े रहते हैं, तो कई लोग को संभव नहीं है, और रात के इवनिंग के टाइम में 8 से 9 चलती है, तो ऑडियो फॉर्मेट में ही चलती है, और उसमें लाइव आकर के जुड़ सकते हैं। लाइव व्हाट्सएप कॉलिंग रहेगा, उसमें लाइव एक एक चीज़ आपको पूछा जाएगा, एक एक कंटेंट दिया जाएगा, टारगेट डेली बेसिस पर दिया जाता है, जैसे कि आपको एसएसटी है, हिस्ट्री से कौन सा टॉपिक का कवर करना है, और पॉलिटी से कौन सा करना है, आपको ज्योग्राफी से कौन सा तैयार करके रखना है, बिहार जीके करना है, बिहार करंट अफेयर करना है, या फिर आपको साइंस का है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और मैथ्स का रीजनिंग, और उसके लिए अलग सेपरेट आपको पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड होते जाएगा टाइम टू टाइम। चलिए, इसके साथ अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं, और ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए जो 1 to 5 के लिए इस बार सिलेक्शन 1-2 नंबर नहीं हुआ तो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आ सकता है, और नहीं आया तो इसमें दोबारा चांस मिलेगा, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर इस बार भी नहीं मिलता है तो अगस्त में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, अगस्त 2024 में आपको वैकेंसी मिलेगा। बीपीएससी के जिस तरह से बताया बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की, हर साल अब अगस्त में वैकेंसी मिलेगा, यानी हर साल आपको बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी मिलेगा। बिहार है तो बाहर है, और कितनी पर से आंकड़ों का खेल होगा, कितना सही होगा, आगने वाले भविष्य में पता चलेगा। थैंक यू सो मच। इसी साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हैव ए नाइस डे एंड शुभ रात्रि।